हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एएलपी जॉब कैसा रहता है, उसका एएलपी जॉब का रोल क्या रहता और वो एएलपी जॉब का टाइमिंग्स क्या क्या टाइमिंग्स रहता और आउट ऑफ स्टेशन में वो कितना घंटे काम करना पड़ता और नाइट ड्यूटी, नेशनल हॉलीडेज, जनरल हॉलीडेज कैसा मिलता है एक एएलपी को और हेडक्वार्टर्स में उसका रेस्ट कैसा रहता है एएलपी का और वीकली रेस्ट लाइक हर वीक एक संडे कैसा मिलता उसको और फाइनली उसका सैलरी कितना बनता महीने का। ये सारे चीज़ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। और पहला जॉब रोल, एएलपी का जॉब रोल कैसा रहता वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एएलपी का नोटिफिकेशन आया है, ज़्यादा लोग एएलपी जॉब कैसा रहता बोल के पूछ रहा है, इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। जॉब रोल, एक एएलपी का रोल क्या रहता, उसका जॉब क्या रहता, ठीक है। गाड़ी चलाने वाला लोको पायलट है, ओके। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, ओके। असिस्टेंट लोको पायलट गाड़ी नहीं चलाता। असिस्टेंट लोको पायलट विल नॉट ड्राइव द ट्रेन, he will assist the लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट की सहायता करते। उनका जॉब रोल क्या रहता, असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब रोल रहता कि लोको पायलट को असिस्ट करना। और लोको इन द सेंस, मैं जब भी लोको के बात कर रहा हूँ, लोको मीन्स इंजन, ट्रेन इंजन। लोको इंजन चेकिंग, इंजन में बहुत टाइप की ऑयल्स रहता, वो ऑयल्स को चेक करने का काम एएलपी करेगा। लोको इंजन को चेकिंग करना और पूरा एएलपी का काम है। और हेल्पिंग लोको पायलट वाइल ट्रबल शूटिंग द इंजन। अगर इंजन वाइल ट्रबल शूटिंग, ओके। ट्रबल शूटिंग का मतलब अगर रास्ते में कुछ इंजन में ट्रबल आया, वो लोको पायलट वो ट्रबल को रेक्टिफाई करता। वो रेक्टिफाई करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट उसको हेल्प करता, लोको पायलट को, ठीक है। वो हेल्पिंग लोको पायलट वाइल ट्रबल शूटिंग दी लोको। और लोको जब भी एएलपी का मेन रोल रहता कि कॉलिंग आउट सिग्नल along with एलपी। हमारा ट्रेन सिग्नल की सहायता से आगे बढ़ते, ठीक है। अभी ये समझो, ये एक ट्रेन है, ये रेल पट्टी में जा रहे हैं, ये सिग्नल की सहायता से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और हर सिग्नल को एएलपी और लोको पायलट एक दूसरों के साथ सिग्नल कॉल आउट करके आगे बढ़ेगा। लाइक ये लोको पायलट आगे सिग्नल प्रोसीड है बोल के बोलेगा और असिस्टेंट लोको पायलट भी सही है प्रोसीड बोल के दोनों बातचीत करके आगे निकलेगा। हर सिग्नल को दोनों कॉल आउट करके ही आगे निकलेगा। इससे क्या होता है कि एक ट्रेन सिग्नल के आधार पर आगे चलेगा और सेफ्टी से चलेगा। दो लोग बैठ के, दो लोग सिग्नल देख के कॉल आउट करके जा रहे हैं, मतलब सेफ्टी डबल हो गया, वही है ना, सेफ्टी डबल हो गया। क्योंकि दो लोग सिग्नल देख रहे हैं, दो लोग कॉल आउट करके दो लोग आगे बढ़ा रहे, सेफ्टी डबल हो गया। क्योंकि ट्रेन पे अगर मालगाड़ी है तो वेरी कॉस्टली आइटम्स रहता, और अगर कुछ पैसेंजर ट्रेन हो सबका जान रहता पैसेंजर का, वो बहुत ही वैल्यूबल कीमती का चीज़ है। इसलिए ट्रेन में दो लोग बैठते हैं, एक एलपी और एक एएलपी, दोनों सिग्नल देख के कॉल आउट करके आगे ट्रेन को लेके जाते हैं। ये है जॉब रोल ऑफ एएलपी। इसमें अगर इम्पोर्टेंट जॉब रोल है कॉलिंग आउट सिग्नल along with एलपी एंड इनिशियल लोको इंजन चेकिंग, कॉलिंग आउट सिग्नल along with एलपी। एंड अगर पैसेंजर ट्रेन में काम कर रहा है तो चेन पुलिंग, जब चेन पुलिंग है हुआ तो एएलपी एंड गार्ड दोनों जाके चेन पुलिंग को रीसेट करेगा, ठीक है। चेन पुलिंग रीसेट इन कोचिंग ट्रेन्स एंड हेल्पिंग लोको पायलट वाइल ट्रबल शूटिंग, ये एएलपी का जॉब रोल है। और ये जॉब रोल में कुछ
नया चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लाइक इनिशियली एक 5 लोगों में आपको 4 या 5 लोगों में आपको इनिशियली ट्रेनिंग दिया जाता है, वो इसलिए आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलता है। और हर दिन सेम रूटीन जॉब है, ये रूटीन जॉब है। इसमें एवरीडे आपको नया चीज़, इट इज़ अ रूटीन जॉब। एवरीडे आपको नया चीज़ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो लोगों का ट्रबल से आया तो कुछ नया ट्रबल आया तो आप कैसे सॉल्व करना, उसके चीज़ में आपको लर्निंग मिलता। लेकिन कुछ अलग से लोगों और ट्रेन से बाहर कुछ अलग से कुछ लर्निंग कुछ भी नहीं मिलता। इट इज़ अ रूटीन जॉब। ओके, लाइक अगर कुछ सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं, उसमें कुछ एवरीडे कुछ नया प्रोजेक्ट अगर कुछ प्रोजेक्ट नया करना, कुछ कोडिंग नया सीखना, इसका उन लोगों का एवरीडे सीखने का तरीका अलग अलग से बदलते जाता है। उनका टारगेट्स अलग अलग से बदलते जाता है। लेकिन एएलपी का जॉब रोल का कुछ टारगेट नहीं रहता। गाड़ी को सेफली आगे दूसरे स्टेशन को लेके जाना, वही उनका टारगेट रहता। और लोगों के बारे में अच्छी जानकारी लेके फ्यूचर में एएलपी बनेगा, लोको पायलट बनेगा। तब उनको वर्किंग अच्छा होना बोले तो लोको पायलट को साथ देके इंजन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी लेके आगे चलना, ये रहता है कि एएलपी का जॉब रोल। ठीक है, जॉब रोल इतना ही रहता एएलपी का। और अभी उसका जॉब टाइमिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जॉब रोल हो गया। दूसरा है जॉब टाइमिंग्स। नॉर्मली जॉब का अगर दूसरा जॉब कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरा जॉब में 9 to 17 आवर्स, 17 मीन्स इवनिंग 5 o'clock, 9 to 17 आवर्स वर्किंग टाइम टेबल वर्किंग का टाइमिंग रहता। लेकिन एएलपी जॉब टाइमिंग्स अलग रहता। जैसे उनका कुछ फिक्स्ड जॉब टाइमिंग्स नहीं रहता। 24/7 जब भी उसको बुला सकता है। और अगर रात में 2 बजे हो या आफ्टरनून 1 o'clock या मॉर्निंग 6 o'clock, कुछ फिक्स्ड टाइमिंग्स नहीं है। जब ट्रेन अवेलेबल है उनके लिए, वो ट्रेन को एएलपी चाहिए तो तब आपको कॉल बुक सर्व करके कॉल करके आपको बुला के गाड़ी दे देता है। नो फिक्स्ड टाइमिंग्स। ओके, नो फिक्स्ड टाइमिंग्स। अगर कुछ हेवी रेन आ रहा है, ओके, हेवी रेन आ रहा है या ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा हॉट सनी डे है, कुछ भी हो, क्लाइमेट कंडीशन जैसा भी हो, एएलपी का कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। जब कौन सा टाइम पे बुलाया उस टाइम पे आना, काम करना। ठीक है, नो फिक्स्ड टाइमिंग्स। ओके, कॉल बुक जब भी सर्व किया तब आके गाड़ी चार्ज लेके काम करना है। जॉब टाइमिंग्स कुछ भी नहीं है। रात में हो, नाइट 2 o'clock, नाइट 1 o'clock या नाइट 4 o'clock, जब भी बुलाए जब आके काम करना। देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग्स फॉर एएलपी। इट इज़ a very tough job, right? Especially नाइट टाइम 2-3 o'clock को जाके काम करना बोले तो उतना आसान काम नहीं है। वो थोड़ा वेरी डिफिकल्ट जॉब टास्क ही है। ठीक है, जॉब टाइमिंग्स तो अभी बात किया ना। नेक्स्ट, आउट ऑफ स्टेशन। थर्ड पॉइंट है आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी, एएलपी इसका ये ट्रैवलिंग जॉब है। अगर ये स्टेशन से बी स्टेशन, सी स्टेशन, ऐसा एक एएलपी 200 किलोमीटर्स रेडियस में उनको भिजा सकता है। 200 किलोमीटर्स रेडियस में किधर भी दूसरा शहर को उसको भिजा सकता है। 200 किलोमीटर फिक्स्ड नहीं है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स रेडियस से एएलपी को काम देता है। अगर ये स्टेशन से सी स्टेशन को गया, ठीक है, समझो सी स्टेशन को गया, सी स्टेशन को जाके फिर टी स्टेशन से डी स्टेशन गया, डी स्टेशन से ई स्टेशन गया, ओके, फिर ई स्टेशन से सी स्टेशन गया, ऐसा आउट ऑफ स्टेशन 3 डेज इन द सेंस 72 आवर्स। एक एएलपी या एलपी किसी को भी रनिंग स्टाफ को 72 आवर्स आउट ऑफ स्टेशन रख सकते हैं। ओके, ट्रेन जनरली कभी कभी 1 डे में रिटर्न आ जाता या 2 डेज में रिटर्न आ जाता। ये 3 डेज वेरी रेयर केस है। 3 डेज में भी आपको 3 डेज इधर इधर घुमा के फिर वापस हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर को आपको लाने का चांस रहता। ठीक है, कुछ एवरीडे अभी जाके फिर नेक्स्ट डे आने का ऐसा कुछ नहीं रहता। जब गुड्स में वर्किंग कर रहा है तो
कुछ कुछ समय में 3 डेज भी आउट ऑफ हेडक्वार्टर घुमा के फिर 3 डेज के बाद भी आपको हेडक्वार्टर लेके आने का चांस रहता। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन 3 डेज, दिस इज मैक्सिमम 3 डेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी करने के लिए एएलपी कभी भी रेडी रहना। नाइट ड्यूटी अलावेंस भी मिलता है उसको, और नाइट ड्यूटी बोले तो मॉर्निंग नाइट 20 आवर्स इन द सेंस 8 o'clock, नाइट 8 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock नाइट ड्यूटी बोलते हैं। जब भी नाइट ड्यूटी आए तो भी नाइट ड्यूटी कुछ स्किप, 2 कंटिन्यूस नाइट ड्यूटीज होने के बाद तीसरा नाइट ड्यूटी नहीं देता, थर्ड नाइट ड्यूटी दे विल नॉट गिव, थर्ड नाइट ड्यूटी अवॉइड करके डे ड्यूटी देने का चांस रहता। ठीक है, नाइट ड्यूटी हो गया। और नेशनल हॉलीडेज के बारे में बात करेंगे। नेशनल हॉलीडेज, जब भी हम गवर्नमेंट जॉब समझाए तो जनरली नेशनल हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, जनरल हॉलीडेज, ये हॉलीडेज को छुट्टी रहता। व्हेन अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हॉलीडेज को छुट्टी रहता, वेराज एएलपी को ऐसा कुछ भी छुट्टी नहीं मिलता है। नो फिक्स्ड नेशनल हॉलीडेज और फेस्टिवल्स में ट्रेन मूवमेंट ज़्यादा रहता। फेस्टिवल में तो नया ट्रेन लॉन्च करता है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो नया ट्रेन वो लाइन पे भी जाता है। इसलिए फॉर स्टाफ लाइक एलपी, एएलपी और गार्ड, इन लोगों को फेस्टिवल के टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता। फेस्टिवल्स नो हॉलीडे। ओके, नेशनल हॉलीडेज में कुछ अलावेंस मिलता, हॉलीडे में काम करने के लिए कुछ अलावेंस देता रेलवे, लेकिन छुट्टी नहीं देता। ठीक है, ये बड़ी ड्रॉबैक है ये जॉब का, वेरी बिग ड्रॉबैक। क्योंकि आदमी जॉब इसलिए करते हैं कि उसके परिवार से कुछ फेस्टिवल्स को साथ में एंजॉय करने के लिए आदमी जॉब करते हैं, लेकिन ये जॉब में आप फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाते और फैमिली के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, बड़ी ड्रॉबैक है। और 6th पॉइंट है कि हेडक्वार्टर्स रेस्ट कैसा मिलता है कि एएलपी और एलपी को हेडक्वार्टर्स रेस्ट 16 आवर्स हेडक्वार्टर रेस्ट मिलता। फॉर सपोज ये हेडक्वार्टर है, बी आउट ऑफ हेडक्वार्टर है। अगर बी से हेडक्वार्टर आप आया, हेडक्वार्टर आने के बाद ओनली 16 आवर्स आपको रेस्ट देता। 16 आवर्स के बाद आपको ड्यूटी के लिए रेडी रहना। 16 आवर्स इन द सेंस, अगर आप ऑड आवर्स अगर आप मॉर्निंग 5 o'clock को अराइवल हुआ, ओके समझो मॉर्निंग 5 o'clock को आप अराइवल हुआ, मॉर्निंग 5 o'clock आने के बाद प्लस 16 आवर्स जोड़ना। मॉर्निंग 5 o'clock बोले तो ओके, फिर इवनिंग 9 o'clock, evening 9 o'clock you should be ready to go for duty. Only 16 hours it will be rest after coming headquarter, 16 hours। अगर 5 o'clock मॉर्निंग अराइवल हुआ तो प्लस 16 आवर्स। इवनिंग 9 o'clock आप ड्यूटी जाने के लिए रेडी रहना। ओके, जब कॉल बुक सर्व किया जाता है आपको ड्यूटी गाड़ी दे के दूसरा जगह भी जाता है। हेडक्वार्टर रेस्ट ओनली 16 आवर्स आपको मिलता है। और वीकली रेस्ट इन द सेंस लाइक संडेज। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीकली रेस्ट कैसा मिलता इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज वीकली रेस्ट। जनरली सभी को वीकली रेस्ट संडेज, दिस इज एएलपी जॉब और नॉर्मल अदर जॉब। ओके, नॉर्मल अदर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट या गवर्नमेंट नॉर्मल अदर जॉब। वीकली रेस्ट एएलपी जॉब में 30 आवर्स हेडक्वार्टर रेस्ट मिलता है। ओके, और नो फिक्स्ड वीक ऑफ। कुछ संडेज या मंडेज फिक्स्ड वीक ऑफ नहीं रहता। 7 days के बाद, ओके, आफ्टर 7 days whenever the ALP return to the headquarter he will be given 30 hours of rest. Okay, for suppose another private job, Sunday evening Sunday it will be right, Saturday, okay, Saturday evening 5 o'clock ऑफिस से बाहर आता, फिर संडे रेस्ट हो जाता, फिर मंडे मॉर्निंग
9 o'clock को ऑफिस को जाता, 5 o'clock से 9 o'clock इसको 40 आवर्स रेस्ट मिलता। ओके, अगर नॉर्मल अदर जॉब में सैटरडे इवनिंग 5 o'clock ऑफ किया तो संडे पूरा रेस्ट रहता और मंडे मॉर्निंग 9 o'clock जाता ऑफिस को, सो 40 आवर्स रेस्ट मिलता। वेर एज ALP को नो फिक्स्ड वीक ऑफ, कुछ संडे मंडे ऐसा फिक्स नहीं रहता। 7 दिन के बाद जब भी हेडक्वार्टर पहुंचा तब 30 आवर्स रेस्ट मिलता। ओके, ALP को 30 आवर्स रेस्ट मिलता, बाकी दूसरा जॉब्स में 40 आवर्स रेस्ट मिलता एवरी वीक। वो भी फिक्स्ड रेस्ट है, ये संडेज फिक्स्ड रेस्ट। ओके, और ALP का तो ओनली वीक ऑफ 30 आवर्स रेस्ट ही मिलता। ओके, और द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बहुत लोग का ये इंटरेस्ट रहता सैलरी। ओके, whenever you find any government job servant, the first thing the other people will ask you is salary, how much salary you get। और सैलरी के बाद बात करना बोले तो बहुत लोग ऐसा वीडियोस बनाता कि ALP का सैलरी 90,000 होता, 80,000 होता। नो, एक्चुअली इनिशियल ALP को 40,000 सैलरी आता पर मंथ, और आफ्टर 3 to 4 years ALP salary will be 55,000। ओके, इनिशियली में 40,000 सैलरी आता, आफ्टर 3 to 4 years ALP will become senior ALP and that time he will get 55,000। बट बहुत लोग ऐसा वीडियोस में दिखाता है कि ALP को 90,000 सैलरी आता, 1 लाख सैलरी आता। वो सच नहीं है, क्योंकि सभी ALPs को 90,000 सैलरी नहीं आता। जो ज़्यादा काम करता, ज़्यादा गुड ट्रेन चलाता, उन लोग 1 या 2 लोग को ऐसा 90,000 मिलता, लेकिन सभी लोग को 90,000 नहीं मिलता। इनिशियल में 40,000 मिलता, आफ्टर 3 to 4 years 50,000 सैलरी दे विल गेट। ठीक है, और जॉब शिफ्टिंग एंड 9th पॉइंट, जॉब शिफ्टिंग। समझो आप 2 और 3 years ALP में काम किया, फिर दूसरा जॉब को जा सकता है या नहीं? द आंसर इज नो, यू कांट गो टू अदर जॉब वंस यू वर्क फॉर 2 or 3 years एज ALP, बिकॉज कौन सा भी जॉब में गया तो वो प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस पूछते हैं। आप गाड़ी चलाया, 2-3 साल गाड़ी चलाया, फिर दूसरा जॉब पहुंचना बोले तो आपको दूसरा ट्रेन तो नहीं मिलता, तो दूसरा ये एक्सपीरियंस, दिस ALP एक्सपीरियंस आपको किधर भी काम में नहीं आता। ALP एक्सपीरियंस सिर्फ लोको पायलट बनने का हेल्प होता, टू बिकम लोको पायलट बनने का ही ये हेल्प होता है ALP एक्सपीरियंस। और कोई दूसरा जॉब में ये ALP की एक्सपीरियंस कुछ भी वैल्यू नहीं रहता, तो जॉब शिफ्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप रेलवे में ही GDCE या GDCE और LDCE ऐसा एग्ज़ाम्स लिख के ALP से आप गार्ड बन सकता, या TC बन सकता, या स्टेशन मास्टर बन सकता, JE बन सकता। ऐसा दूसरा पोस्ट रेलवे में GDCE LDCE लिख के आप दूसरा पोस्ट में शिफ्ट हो सकता। लेकिन आप प्राइवेट जॉब पाने के लिए जाने तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल आपको कुछ भी काम का नहीं रहता, वो तो क्लियर है। ओके, इनसाइड द रेलवे यू विल गेट द अदर जॉब्स एंड दिस GDCE LDCE यू विल गेट ओनली आफ्टर 2 years। 2 years सर्विस आपको होने के बाद ही आप एलिजिबल है ये एग्जाम्स लिखने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्लियरली अभी ALP का जॉब रोल डिस्कस किया, टाइमिंग्स डिस्कस किया, आउट ऑफ स्टेशन 72 आवर्स आउट ऑफ स्टेशन मैक्सिमम। नाइट ड्यूटी कभी भी बुलाए तो जाना है, नेशनल हॉलीडेज कुछ नहीं रहता। रेस्टेड हेडक्वार्टर्स 30 आवर्स ये रेस्टेड हेडक्वार्टर्स ओनली 16 आवर्स, वीकली रेस्ट 30 आवर्स मिलता। सैलरी पर मंथ 40,000 इनिशियल एंड 55,000 आफ्टर 3 to 4 years आपको मिलता। इनिशियली 40,000 मिलता। ठीक है, ALP का जॉब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।